तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन। ये क्या होते हैं हम पहले भी चेक कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेंगे। फिर देखेंगे चेरी आई इन डॉग्स। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि चेरी आई ही एक्ट्रोपियन है क्या, ये कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को देखने से। पढ़ने में थ्योरी में कंफ्यूजन नहीं होगा। ईयर हीमेटोमा इन डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स में ही देखेंगे क्योंकि लगभग लगभग सेम सी बात होती है। हम क्वाइट श्योर कि आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये ऑपरेशन देखे भी होंगे और कुछ लोगों ने तो किए भी होंगे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन से। तो ट्रोपियन का मतलब आईलिड से रिलेटेड है ये, ठीक है। ई एन लगता है तो आईलिड टू इनवर्ट्स जाएगी, इन्वर्जन होगा उसका, या आउटवर्ड जाएगी। इन अगर ई एन लगा हुआ है तो इनवर्ड क्यों जाएगी तो सर ये। इनवर्ड जाएगी। और ई सी अगर लगा हुआ है तो आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड चली जाएगी। अब इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब समझ में आ ही गया होगा। ये लगा लीजिए आईलिड है, ये अंदर की तरफ ऐसे घूम जाए तो इंट्रोपियन हो जाएगा, और बाहर की तरफ ऐसे दिखे तो एक्ट्रोपियन हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मेरी आई आपको पिंक पिंक किस केस में दिखाई देगी, इंट्रोपियन में कि एक्ट्रोपियन में? एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन एक्ट्रोपियन। लगता है। एंट्रोपियन। एक्ट्रोपियन। इंट्रोपियन भी बोला किसी ने। इंट्रोपियन तो इनवर्ट्स घूमी है ना वो। अब रेड कलर कैसे दिखेगा? जो कंजंक्टिवा है वही तो दिखेगा ना, ये इसके नीचे वाला ये टिश्यू है जो। तो ये रेड तो तभी दिखेगा जब वो बाहर की तरफ घूमेगी, आउटवर्ड, यानी कि एक्ट्रोपियन होगा। अंदर की तरफ जा रही है तो उसकी नहीं दिखेगी बाहर। समझ रहे हैं? मतलब कोई ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे कोई, बट मैं देखना चाह रहा था कोई ऐसा तो नहीं है कि इसको समझ नहीं पा रहा है, कोई गलत आंसर दे भी दिया लेकिन किसी ने। बट होपफुली अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन में। अभी भी है तो डायग्राम से देख लो। ये देखो, इसमें से एक्ट्रोपियन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? राइट वाला। राइट वाला एक्ट्रोपियन क्यों है? कंजेक्टिवा। वो बाहर निकला हुआ है। क्योंकि आउट, इसकी जो आईलिड है वो आउटवर्ड की तरफ गई हुई है, आउटवर्ड निकली हुई है, ठीक है। या आप एक तरह से बोल दीजिए कहीं ना कहीं इसका प्रोलैप्स हुआ हुआ है, ये भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बाहर की तरफ है तो अंदर का भी टिश्यू दिख रहा है इसमें एक्ट्रोपियन में। और इसके अंदर जो है टिश्यू, ये आईलिड जो है ये अंदर की तरफ थोड़ी सी चली गई है, इसको हम इंट्रोपियन बोल देते हैं, ठीक है जी। तो इंट्रोपियन में क्या है? इनवर्ड रोलिंग ऑफ द आईलिड कोजिंग कॉर्नियल इरिटेशन एंड अल्सरेशन। अब देखो, इनवर्ड अगर वो घूम जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस दिखाई देने लगेगी, टीयर ज्यादा आने लग जाएंगे, हो सकता है एक टाइम बाद इन्फेक्शन भी हो जाए, हो सकता है अल्सर भी हो जाए। तो ये सारी चीजें नॉर्मल है, यूजुअली लगा लीजिए आपको अगर ऐसे टच करते रहेंगे तो वो सारी चीजें विद टाइम इसके साथ भी हो जाएंगी। एक्ट्रोपियन में क्या है? एक्ट्रोपियन आउटवर्ड ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड लीडिंग टू क्रोनिक ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन। इसमें क्या, ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाएगी और इन्फेक्शन होने के भी पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि टिश्यू पूरा एयर में एक्सपोज है तो वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्लस में आई जो है वो भी ड्राई हो जाएगी, ठीक है जी। अब एंट्रोपियन के बारे में किस किस वजह से हो सकता है, सिम्टम क्या है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाले सिम्टम है। अगर अंदर की तरफ यहाँ पे कोई बार बार चीज हिट कर रही है, इरिटेट कर रही है, तो क्या होगा उससे? रेड आई हो जाएंगी, इरिटेटेड हो जाएंगी आई, टीयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, डिस्चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लिंक करने लगेंगे फ्रिक्वेंटली, सेंसिटिव टू लाइट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी बात है ही नहीं इसके अंदर जो देखा जाए। और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट है, सर्जरी कौन सी की जाती है? होर्ज सेल्सस प्रोसीजर इसके अंदर किया जाता है। किसमें? इंट्रोपियन के अंदर। इंट्रोपियन के अंदर होर्ज सेल्सस प्रोसीजर किया जाता है। अगर मैं एक लाइन में इस प्रोसीजर को खत्म करना चाहूं तो सिंपली मैं क्या बोल दूंगा, ये लगा लीजिए आईलिड है, ये नीचे वाला पोर्शन है इसका, और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इससे समझे आप, ठीक है। ये लोअर आईलिड है, वो अपर है, अपर वाली ओके है उसकी, लोअर आईलिड जो है वो थोड़ी अंदर की तरफ घुसी हुई है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको ये बाहर की तरफ निकाल देंगे, फिर अंदर हो जाएगी, फिर बाहर की तरफ कर देंगे, फिर अंदर हो जाएगी। क्यों? ये अभी तो सर्जरी नहीं किया ना, इसलिए हो रही है वो। अब देखो सर्जरी करते हैं इसकी, ऐसे किया इसको, होल्ड करके इसको, इसके अंदर एक स्टिक होती है ऐसे फ्लैट बिल्कुल, इसको यूं डाल देते हैं इनसाइड यूं, ताकि इसको होल्ड रख सकें ऐसे। उसके बाद ये जो लोअर आईलिड है इस पे हम यहाँ पे इलिप्टिकल इंसिजन देते हैं ऐसे,
क्या ऐसे इंसिजन दिया, ऐसे इंसिजन दिया, एक इलिप्टिकल इंसिजन यहां पे देंगे, तो वो स्पेस बन गया। अब इंसिजन देके वो तो रिमूव कर दिया स्किन, तो ये स्पेस बन गया ना। तो ये जो स्पेस बचा, ऊपर वाली स्किन को नीचे खींच के और नीचे वाली को थोड़ा सा ऊपर, इनको आपस में सूचर कर देंगे। तो ये अब अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो लूज स्किन थी वो बीच में से हटा के हमने इसको टाइट कर दिया है। अब ये बाहर रहेगा। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को किसी तरह का डाउट है? यही सर्जरी होती है, मतलब एक लाइन में इसको खत्म करना चाहो तो ऐसे तो स्टेप वाइज चलते रहो, पढ़ते रहो, कितना भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसको कोई दिक्कत नहीं है अब एंट्रोपियन के अंदर। यस सर। अब बात आती, हाँ जी, बोलोगे तो एक एक पॉइंट मैं पढ़ के दिखा दूंगा आपको, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है इसमें, सिंपल बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पढ़ के बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मेन क्या है इसमें, टेक्निक का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या टेक्निक है? होर्ड सेल्सस प्रोसीजर यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंसिजन किस तरह का लगता है? इलिप्टिकल इंसिजन लगता है, और वो इलिप्टिकल इंसिजन लगा करके इनवर्ट थी, और उसको बीच में से रिमूव करके यूं अटैच कर देंगे दोनों को, तो अंदर की तरफ से वो बाहर आ जाएगी। दैट्स इट यार, ये प्रैक्टिकल, मतलब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बस इतना सोचना है इसके बारे में, ठीक है? चलिए साहब, अब ई कॉलर लगाएंगे, ये लगाएंगे, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ई कॉलर तो लगाएंगे सही, ताकि डॉग है वो ह्यूमन बींग थोड़ा ना है, ह्यूमन बींग भी कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, तो इसमें कॉलर क्यों लगा रहे हैं? ताकि वो स्क्रैच ना करे बार बार आई को, इसलिए। सर्जिकल करेक्शन ऑफ एक्ट्रोपियन। अब एक्ट्रोपियन की बात करते हैं, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या बोलना चाहता है ना, ये वी वाई प्लास्टिक क्या है ये? तो ये वी वाई प्लास्टी ही की जाती है इसमें सीवियर केसेस के अंदर, और ये बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर सब जगह पे ऑलमोस्ट यही करते हैं, वी वाई प्लास्टी। अब ये वी वाई प्लास्टी क्या होता है? इसमें इंसिजन तो देते हैं हम वेज शेप पैटर्न बना देते हैं, वी शेप, यानी कि वी शेप क्या देते हैं? इंसिजन दे देते हैं। उसके बाद सूचरिंग किस बेसिस पे करते हैं हम इसकी? सूचरिंग करते हैं वाई बेस्ड पैटर्न पे। अब सीधा वी पे क्यों नहीं कर दिया? फॉर एग्जांपल ये है, यहां से हमने इंसिजन दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया हमने यहां से, तो हम इसमें कर क्या रहे हैं बेसिकली, बजाय कि ये दोनों पार्ट को अगर मैं अटैच कर दूं, यूं यहां से इंसिजन दिया, रिमूव किया टिश्यू, और इनको ऐसे सूचर कर दिया, बात खत्म। वी था और सीधा इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है बताओ यार? मेरे को तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपको लग रहा है कोई दिक्कत हो जाएगी इसकी वजह से अगर ऐसा कर देंगे तो? स्पेस कम हो जाएगा सर। स्पेस कम हो जाएगा, जो स्किन जो रहती है वो क्या, उसमें टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो अनइवन हो जाएगी बिल्कुल। समझ रहे हो बात? अगर इसको बिल्कुल यहां से कट करके यूं चिपका देंगे तो टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी उसकी वजह से, और वो बिल्कुल अजीब दिखाई देने लगेगा कुछ टाइम बाद, है ना, हो सकता है इरिटेशन भी हो जाए लोग को। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको करते तो वेज शेप में इंसिजन है, बट वेज शेप में ये इंसिजन ऐसे था, तो ये वाला पोर्शन तो हमने क्या किया, यहां से इसमें सूचर लगा दिए ऐसे, और यहाँ पे इसमें ऐसे सूचर लगा दिए, और यहाँ पे इसमें ऐसे सूचर लगा दिए। तो ये बेसिकली ये वाला सूचर ऐसे था ना, तो ये वाई शेप में बन जाएगा ना बाद में। देखो इंसिजन हमने वी शेप ही दिया है, बट सूचर जिस तरीके से लगाए हैं वो वाई शेप हो गया है। अब इसमें किसी को डाउट है क्या, ये बता दो, क्योंकि ये फील करने वाली चीज है, देख करके ऑब्जर्व करने वाली चीज है। अब मैं इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखा सकता आप लोगों को, बट कंफ्यूजन होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। वी शेप इंसिजन लगाया है, सूचरिंग कैसे करी है हमने, क्या इसको सीधा ऐसे सूचर कर दिया क्या? नहीं, ये वाले पॉइंट को ऐसे नहीं मिलाया, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका अलग अलग से हमने कर दिया। जैसे ये वाला पोर्शन था, यहाँ पे इसका यहाँ पे सूचरिंग कर दी, इस वाले पोर्शन की जो सूचरिंग करनी थी वो ऐसे सूचरिंग कर दी, और ये वाले की ऐसे कर दी। तो वो सूचरिंग करने के बाद वाई शेप दिखाई देने लगता है, ठीक है? होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो कि सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये चीजें थोड़ी सी बैठ करके ऑब्जर्व करने वाली होती है, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मेन बात ध्यान रखने की है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वी वाई प्लास्टी याद हो गया ना, उतना ही ठीक है। वहां पे कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाएगा आपसे, चलो भाई इसको ठीक करके दिखाओ, सर वी वाई प्लास्टी ओवर। हाँ जी, सर ये सिंपल इंटरप्टेड ही है क्या? हाँ सिंपल इंटरप्टेड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिंपल इंटरप्टेड ही लगते हैं ज्यादातर। इवन आप चेरी आई की भी बात करोगे वहां पे भी लगा देते हैं सिंपल इंटरप्टेड ही। और आपका इवन ये है आपका जो इंट्रोपियन जो होता है इलिप्टिकल इंसिजन में, वहां पे भी सिंपल इंटरप्टेड लगा देता है। सिंपल इंटरप्टेड तो बहुत जगह चलता है, बहुत ही मतलब आसान होता है ना। और
और भी मेथड्स होते हैं, दूसरे सूचर्स भी लगा सकते हैं, बट सिंपल इंटरप्टेड आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और बिल्कुल चलता है, वो यूजुअली वही लगाते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी गलत नहीं बोलेगा कि इंटरप्टेड क्यों लगा दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये पर्सनल चॉइस ही होती है सर्जन्स की। हमने जो देखे हैं वहां पे इंटरप्टेड ही लगाए हैं उन्होंने। अब कुछ हो सकता है दूसरी जगह पे दूसरे लगा रहे हो, बट इंटरप्टेड चलता है इसके अंदर। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रेस भी लगा देते हैं अगर ज्यादा गहरा लेना है तो किसी को, बट आप इंटरप्टेड याद रखो, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ।